गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। चलिए मैं आपको कुछ बतलाता हूं एक व्यक्ति के बारे में और आप उसे पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि वो कौन है। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको स्कूल के सारे बच्चे जो है चिढ़ाया करते थे क्योंकि वो ठीक से बोल नहीं पाते थे, बोलने में वो हकलाया करते थे, वो स्टैमरिंग करते थे, तो बच्चे उनको बुली किया करते थे। उसको लेके वो बचपन में बड़े दुखी रहा करते थे। वो घर आके अपनी मम्मी से शिकायत भी किया करते थे और धीमे धीमे जो है उन्होंने उन बुली करने वाले बच्चों के साथ एडजस्ट करना शुरू किया उन्होंने। लेकिन उनके बचपन में उनको वो जो बचपन में जो चिढ़ाया गया था बच्चों की तरह, उसका एहसास उन्हें काफ़ी दिन तक रहा। ठीक है, फिर उन्होंने जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मिलिट्री में जाऊं मैं, और मिलिट्री में जाकर जो है वो देश की सेवा करूं। जब वो मिलिट्री के लिए पहुंचे वहां पर तो उनका कद काठी सब कुछ बढ़िया था, लेकिन प्रॉब्लम थी कि उनका मिलिट्री में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी कि उनको अस्थमा था। ये उनको मिलिट्री के दौरान ही मालूम चला कि उनको जो है वो माइल्ड फॉर्म ऑफ अस्थमा है, तो ही कैन नॉट बी इन मिलिट्री। तो उनको आर्मी में शामिल नहीं किया गया। तो उनका जो ड्रीम था कि आर्मी ज्वाइन करने का, वो भी खत्म हो गया। फिर चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी नहीं उनकी कि बहुत अमीर रहे हो, बहुत पैसा रहा हो, तो जब उनकी जो वाइफ है उनका नाम था नेलिया, तो उनकी वाइफ के साथ जब पहली बार जो होने वाली जो वाइफ थी, मतलब तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो उनके साथ डेट पर गए। तो एक ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंच गए जो थोड़ा सा महंगा था। जब रेस्टोरेंट का बिल आया तो जो है उनके पास में उस बिल को भरने के पैसे नहीं थे और उन्हें ऐसा लगा कि वो इस बिल को नहीं भर पाएंगे। तो उनकी जो वाइफ थी, जो पहली वाइफ रही उनकी, और उन्होंने जो है वो धीरे से टेबल के नीचे से एक $20 का नोट जो है उनको दिया और उन्होंने उस नोट को लेके फिर उस बिल को भरा उन्होंने। मतलब बहुत अधिक आर्थिक समृद्धि या पैसा उनके पास नहीं था। ठीक है, ये भी समझ में बात आई। फिर इसके बाद देखा जाए तो वो धीमे धीमे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए। जो उनका गोल था उसकी तरफ उन्होंने कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी वाइफ ने उनका बड़ा साथ दिया उस दौरान। लेकिन एक बड़ी बुरी घटना घटी। वो घटना ये घटी कि जब वो बेहतर पोजीशन पर पहुंचने को लगभग थे, तब उनकी वाइफ की और उनकी बेटी की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ऑन दी स्पॉट जो है उनकी बेटी और जो है वाइफ जो है वो खत्म हो गई वहां पर, और ये उनके लिए सबसे बड़ा सदमा था। ही रियली लव्स हिज वाइफ, वो बड़ा प्रेम करते थे अपनी वाइफ से, और उनके बाद उनको इतना मानसिक आघात पहुंचा कि वो काफ़ी दिन तक डिप्रेशन में रहे। मेंटल कंडीशंस उनको हो गई और इवन ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड। उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में भी जो है वो ट्राई किया, सोचा उसके बारे में उन्होंने। उसके लिए उनको जो है वो ट्रीटमेंट लेना पड़ा बाकायदा। चलिए, यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होती है। जब अब इस दुख से उभरने की कोशिश ही कर रहे थे वो, कि उनको एक बीमारी की जानकारी मिली कि उनको ब्रेन में एन्यूरिज्म हो गया। ब्रेन में एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि जो आर्टरी होती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, वो गुब्बारे के समान फूल जाती हैं और वो कभी भी ब्लास्ट कर सकती हैं, जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो उनको उस ब्रेन एन्यूरिज्म की एक सर्जरी करानी पड़ी। जब एक सर्जरी हुई और जब वो उसमें रिकवर कर रहे थे, तब मालूम चला कि उनके ब्रेन के दूसरे हिस्से में भी एक एन्यूरिज्म हो चुका है, तो उसकी भी ऑफ सर्जरी हुई। तो काफ़ी दिन तक उनको बेड पर रहना पड़ा, काफ़ी दिन तक उनको जो है वो हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। फिर धीमे धीमे वो रिकवर किए। तमाम तरह की और सोचिए कहाँ से बात शुरू होती है कि बचपन के हकलाने से लेकर अपने नियर एंड डियर वंस को खोने से लेकर अपने ड्रीम को, आर्मी को में जाने के ड्रीम को छोड़कर, मतलब बहुत सारी एडवर्स कंडीशन का सामना करते हुए वो व्यक्ति आज अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जो बिडेन। याद रखिएगा, टफ टाइम, मुश्किल वक्त गुजर जाता है। टफ टाइम, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, लेकिन मुश्किल वक्त में भी जो टफ पीपल होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वे बचे रहते हैं। योर ड्रीम्स आर वैलिड। आपके सपने ऑथेंटिक हैं, आपके सपने आपके अपने हैं। एक दिन आपको जरूर मिलेंगे। मैंने कहा ना, जीवन में सफलता केवल टाइम फ्रेम में चलती सबके लिए है। सक्सेस की एक बड़ी खास बात है, कुछ लोग जो है वो भाग्यशाली होते हैं, कुछ लोग थोड़े से अधिक जो है वो ऐसा कहते हैं कि प्रकृति उनको थोड़ा सा अधिक फेवर करती है, जिसके चलते जो है वो क्या करते हैं, वो जो है वो उनको उनके ड्रीम जल्दी मिल जाते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा आगे चल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके टाइम फ्रेम थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन वो चलता जरूर है। आपका भी वक्त आएगा, याद रखिएगा, आपका भी वक्त बदलेगा और वक्त सबका बदलता है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।